नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हर तारीख कुछ नयापन लेकर आती है, हर तारीख पे कुछ अच्छा कुछ बुरा छुपा होता है। तो हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए शुभ घड़ी आने वाली है। आपकी राशि के लिए बड़ी ही शुभ घड़ी कब आने वाली है? 4, 5, 6 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में होंगे, चंद्रमा 11वें भाव में होंगे और देवगुरु बृहस्पति का साथ होगा। 11वां भाव लाभ का भाव होता है। ये देखिए गोचर कुंडली, इस गोचर कुंडली में चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। तो यानी कि चंद्रमा और गुरु की युति को बोलते हैं गज केसरी योग। तो यहाँ पर गुरु वक्री जरूर हैं, लेकिन लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो शुभ परिणाम जरूर देंगे। गुरु के पास धन है, गुरु के पास ज्ञान है, गुरु के पास मान है, सम्मान है, गुरु के पास शादी का भी डिपार्टमेंट है। तो गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ पर सब कुछ शुभ हो जाता है। और गुरु के साथ में जब चंद्रमा का साथ हो जाए तो फिर गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है शेर। अब आप जानते हैं दोनों ही जंगल के राजा होते हैं, दोनों ही बलशाली होते हैं और कभी भी आपस में टकराते नहीं हैं। और जब टकराते हैं तो निर्णायक कोई लड़ाई नहीं होती है, बल्कि बीच में ही युद्ध को समाप्त करना पड़ता है। यानी दोनों ही बली हैं अपनी अपनी जगह पर। तो शानदार बात ये हो रही है कि दोनों ग्रह जो हैं 11वें भाव में बैठ रहे हैं। 11वें भाव में बैठा हुआ हर ग्रह, चाहे वो बुरा हो या खराब हो या कोई बुरा योग हो, कहीं ना कहीं शुभ परिणाम जरूर देता है। हाँ, उसके परसेंटेज में थोड़ी कमी या बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन शुभ जरूर होगा। तो गज केसरी योग बनने के कारण वृषभ राशि वालों के लिए कुछ बेहतरीन चीज़ें निकल कर आ रही हैं, शानदार स्थिति निकल कर आ रही है। तो अब आप देखिए, 11वां भाव लाभ का भाव है, माया का भाव है। ये सब आप लोग जानते हैं। 11वें भाव में जब शुभ ग्रह बैठे हों तो हमारा पारिवारिक जीवन भी अच्छा होता है, कुटुंब भी अच्छा होता है। तो सभी प्रकार के सुख आपको मिलने वाले हैं। पहली बात तो आपकी नौकरी व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, जिसकी वजह से आपको धनागमन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बेरोजगारों को नौकरी लग सकती है क्योंकि धनागमन होना है। आपको मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है, आपकी कठिन मेहनत रंग लाने वाली है। देर से भी सही पर आपको लाभ होगा। आप कमाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होंगे। कारोबारियों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपकी प्लानिंग सही तरीके से होगी, खर्चा आप ठीक तरीके से चलाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। यानी कि मैनेजमेंट करते हुए चलिएगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है। वक्री होने की वजह से धन लिमिटेड आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, पिता की तरक्की होगी, पिता के साथ आप काम करके तरक्की करेंगे। गृहस्थ का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। केसर का टीका माथे पर लगाना आपके लिए शुभ रहेगा, मजबूत रहेगा। केसर का टीका लगाना आपके भाग्य को मजबूत करेगा। पीपल के पेड़ की सेवा करना, उसमें जल देना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, ताकि आप इस समय का, इन तारीखों का बेहतर लाभ उठा सकें। आप बहुत अधिक मूडी हो जाएंगे, परेशान हो जाएगा आपका ये मूडी होना। बार बार जिद करना, मूडी होना, ये परेशानी का कारण है। आपको बढ़िया दोस्तों का साथ नहीं मिलेगा, इस यहाँ पर आपको सावधान भी रहना होगा। और जो बढ़िया दोस्त नहीं होंगे, उनका साथ ना मिलने की वजह से आपको यारी दोस्ती में हानि हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की हो सकता है आप किसी बुरी संगत में पड़ जाएं, आपके कमाए हुए धन पे आपके यार दोस्त ऐश करें, आपके पैसे को कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करा दें यार दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, यारों दोस्ती पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आप महिला हैं तो पुरुष के प्रति, पुरुष है तो महिला के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। मानसिक उत्तेजना को काबू में रखें। इस समय में आप किसी को लेकर पागल हो सकते हैं या हो सकती हैं, या किसी को पाने की जिद में आप कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं या उठा सकती हैं। शिवलिंग पर दूध और जल मिलाकर चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा। किसी से बहसबाजी ना करें, सेहत का पूरा ध्यान रखें। आपको गज केसरी योग का महालाभ अवश्य मिल जाएगा। आपके अंदर भावनात्मक जो क्या कहते हैं मिजाज होगा, लेकिन भावनात्मक मिजाज कई बार नुकसान भी दे देता है। तो बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लीजिएगा। नेटवर्किंग के कामों में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। प्रेस संबंधी कामों में लाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है और आपको इन दिनों में बड़े बड़े दिल वाले लोग भी मिलेंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र इस दुनिया में धन दौलत सब कुछ देते हैं। तो अब धन दौलत की आपकी राशि है, मान सम्मान प्रतिभा गौरवशाली आपकी राशि है, और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है। तो दुनिया की बहुत सारी दौलत आपको मिलने वाली है। अब बीच में मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, जिन भी लोगों को इन दिनों का बेहतरीन लाभ लेना है, वो लोग
अगर शुक्र ग्रह को मजबूत करना होगा तो अपनी पत्नी का सम्मान करें भई, लग्न का स्वामी मजबूत होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस समय में आपके लग्न के स्वामी भी क्या कहते हैं, तुला राशि में चल रहे हैं, तो स्वराशि में चल रहे हैं, तो वो मजबूत स्थिति में हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, शुक्र को मजबूत करने के लिए पत्नी का सम्मान करिए, शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने घर की साफ-सफाई रखिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गुरु को अच्छा रखने के लिए केसर या हल्दी का टीका लगाइए, धर्म से जुड़े रहिए और बड़ों का सम्मान करिए। और चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए चांदी पहनिए, अपनी माँ का सम्मान करिए, स्त्री का सम्मान करिए। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा इस गोचर काल के दौरान, इन 3 दिनों में इन बातों का भी ध्यान जो लोग रख लेंगे, उनको और ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो ये सारी बातें छोटी-छोटी याद रखते हुए इस गोचर का हम लोगों को आनंद लेते रहना है। अब कुछ और बातें भी जान लेते हैं। आपकी मुलाकातें बड़े-बड़े लोगों से होगी, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से होगी, बहुत सारे लोगों के साथ आपका घूमना-फिरना होगा। मानसिक अशांति हुई तो आप लक्ष्य से भटक जाएँगे। उतार-चढ़ाव भी आएगा बीच-बीच में इन दिनों में। आप अपने दिल की बात सामने वाले को बता पाएँगे, आप अपने दिल का हाल सामने वाले को सुना पाएँगे। आपके गैर कानूनी कामों से बचना होगा, किसी भी प्रकार का नियम नहीं तोड़ना है, पैसे का घमंड नहीं करना है, सफलता का घमंड नहीं करना है। जब भी मुसीबत आएगी या परेशानी आएगी, उस समय में इंसान से पहले ईश्वर से मदद माँगिएगा, आपको मिल जाएगी। आपके नेक दिल और नेक स्वभाव की वजह से कई बार लोग आपको फ़ायदा उठा लेंगे, आपको पागल बना देंगे और आपको पैसों का या अन्य चीज़ों का नुकसान पहुँचा देंगे। आप ईमानदारी से काम करिएगा, बहुत ईमानदारी से काम करिएगा, बिल्कुल भी नंबर 2 के रास्तों पे मत चलिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। आपकी संतान या आप स्वयं अगर शादी के योग्य हैं, तो शादी के रिश्ते भी आ जाएँगे, बात बन जाएगी। आप अगर प्रेम का है, तो जीवन साथी के प्रति आपका जो प्यार है, वो और जागृत होगा और आप लोग रिश्तों में बंधने के बारे में सोच सकते हैं। सफलता पाना है तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है, सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाने हैं। आपको बड़ों के साथ बढ़िया व्यवहार करना है, तो ही आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। आप लोग आनंद उठा सकते हैं इन 3 दिनों में कुछ बढ़िया करके। अपना मन साफ रखिए, दिमाग शांत रखिए और ईश्वर की भक्ति में लग जाइए, मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए और आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हनुमान जी की उपासना कर लीजिए, शिव जी की उपासना कर लीजिए, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएँगे। और इसके साथ-साथ अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, तो आप लोग अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जन्म कुंडली फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएँगे और फिर आपको बताएँगे कि आपके जीवन में क्या छुपा हुआ है। तो अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपना टाइम फिक्स करें ताकि जिस समय हमारी और आपका बात करने का समय हो, उस समय हम दोनों लोग एक-दूसरे के सामने हों और आपके प्रश्न होंगे और मेरे उत्तर होंगे, मैं आपके प्रश्नों का समाधान करूँगा। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में कोई कठिनाई हो तो हमें याद करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। हरि ओम, नमस्कार।